नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जन्मदिन के बारे में। जन्मदिन हमको कैसे मनाना चाहिए भारतीय परंपरा के अनुसार, और जन्मदिन के दिन हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए इसकी आज हम चर्चा करते हैं। जन्मदिन हम सभी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। यह वह दिन है जब भगवान ने हमें इस धरती पर मनुष्य जन्म देकर अपना किरदार निभाने के लिए, मनुष्यत्व का दायित्व निभाने के लिए इस धरती पर भेजा। यह वह दिन है जिस दिन हमें मोक्ष के लिए आगे बढ़ने के लिए आत्मोत्थान का दिन है। यह वह दिन है जो हमारे जीवन का सबसे आनंददायक दिन होता है। यह वह दिन है जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। तो इस महत्वपूर्ण दिन को हम कैसे मनाएं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या जन्मदिन के दिन सिर्फ केक काटना, मोमबत्ती जलाकर बुझाना, यही जन्मदिन मनाने का सही तरीका है? शायद नहीं दोस्तों। यह हमारी संस्कृति में नहीं आता, यह हमारी परंपरा में नहीं आता है कि जन्मदिन के दिन हम किसी जलते हुए दीपक को बुझाएं, जलती हुई रोशनी को हम बुझाएं। यह हमारी भारतीय संस्कृति कभी भी हमें उचित नहीं मानती है। हमारी यह तो बहुत परंपरा रही है कि जब भी कोई नेक कार्य की शुरुआत होती है, चाहे आपके घर में नूतन गृह प्रवेश रहा हो, चाहे आपके घर में किसी देव पूजन का कार्य रहा हो, चाहे विवादिक जैसे कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम के दिन, हर नेक कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। भला जन्मदिन जैसे महत्वपूर्ण दिन पर हम अपने ही हाथों से, अपने ही मुख से, अपने ही घर में क्यों दीप बुझाकर इस दिन की शुरुआत करें या इस दिन के जश्न को मनाएं? यह हमारी परंपरा नहीं है, यह हमारी संस्कृति नहीं है। दोस्तों, आपके मन में आता होगा कि ये तो सभी लोग करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। लेकिन हर चीज़ का अंधानुकरण करना ठीक नहीं है। जो चीज़ उचित हो, जो चीज़ हमारी परंपराओं के अनुकूल हो, जो चीज़ समयानुकूल हो, वो करना उचित है। लेकिन हर चीज़ का अंधानुकरण करना और आधुनिक दिखने की होड़ में पाश्चात्य का अंधानुकरण करना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अब आपके मन में आ रहा होगा, ये तो दीप जलाने की प्रचलन कई सालों से, कई वर्षों से चला आ रहा है और सभी लोग ऐसा करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि यह परंपरा आई कहां से। प्राचीन देश यूनान का नाम आप सबने सुना है, जिसे हम ग्रीस भी कहते हैं। यह परंपरा वहां से आई है। वहां के लोग अपने भगवान ग्रीक को मनाने के लिए मोमबत्ती केक बनाकर, उसके ऊपर मोमबत्ती से उनका चिन्ह बनाकर, मोमबत्ती को जलाकर फिर उसको फूंक देकर बुझाया करते थे। और उन लोगों की ऐसी मान्यता थी कि ऐसा करने से जो मोमबत्ती बुझाने के बाद में जो धुआं वातावरण में फैलता है या जो धुआं ऊपर उठता है, उस धुएं से उनकी प्रार्थना भगवान तक जाती है, उनके ग्रीक भगवान तक जाती है। यह उन लोगों की मान्यता थी। लेकिन हमारी संस्कृति कभी भी दीप बुझाने को उचित नहीं मानती है। तो हमें इस परंपरा से बचना चाहिए, इस तरह की प्रक्रिया से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जन्मदिन की हम क्या करें। पहले हम आपको बताते हैं कि जन्मदिन को कैसे मनाया जाए, उस दिन हमको क्या करना चाहिए। पहले हम उस बात का जिक्र करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जन्मदिन व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। यह वह दिन है जिस दिन व्यक्ति अपना स्वयं का आकलन करे, अतीत में किए हुए कार्यों का विश्लेषण करे और आगे आने वाले जीवन की दशा और दिशा को तय करे। यह वह महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन की शुरुआत से ही आपका जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की हम शुरुआत कैसे करें। दिन की शुरुआत आप ब्रह्म मुहूर्त के साथ में करें। सबसे पहले अगर आप जल्दी उठने की आदत नहीं है तो उस दिन से आप संकल्प लें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, यानी सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच कम से कम आप बिस्तर छोड़ दें। उस दिन जल्दी उठने का प्रयास करें हम। और जब हम बिस्तर पर आंखें खोलें तो हमारे मन में यह भाव हो कि दोनों हथेलियों को अपनी आंखों से देखते हुए, दोनों हाथों को जोड़कर इस भाव के साथ कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, इस भाव के साथ अपनी आंखों को खोलें और मन में एक पवित्र भाव रखें। जब उठकर धरती पर हम पैर दें, बिस्तर से नीचे उतरें, तब धरती माँ को नमन करें, वंदन करें, उनका आशीर्वाद लेते हुए इस भाव के साथ कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याः, यह धरती मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। ऐसा पवित्र भाव करके धरती माँ के ऊपर पैर रखें, चरण उनका आशीर्वाद लें, उनको नमन करें। और उस दिन हम अभ्यंग कर सकते हैं। उस दिन हमें तेल का उपटन लगाने का प्रयास करना चाहिए।
तिल का उपटन लगाएं उस दिन और फिर स्नान करें। जब हम स्नान करें तो मन में यह भाव हो कि जो पवित्र जल जिससे मैं नहा रहा हूँ, इसी में पवित्र गंगा का जल भी है, इसी में पवित्र भागीरथी का जल भी है, इसी में पवित्र यमुना का जल भी है, इसी में पवित्र गोदावरी का जल भी है, और यह मेरे शरीर की शुद्धि कर रहे हैं। न सिर्फ शरीर की शुद्धि कर रहे हैं, बल्कि मन में यह भाव रखें कि मेरी शरीर की शुद्धि के साथ इस पवित्र जल से मेरे मन की शुद्धि भी हो रही है, मेरे चित्त की शुद्धि भी हो रही है। मैं इस भाव के साथ में हम स्नान करें। स्नान करने के बाद हमें नए वस्त्र धारण करना है। अगर आपके पास नए वस्त्र नहीं हैं तो पुराने धुले हुए वस्त्रों को जरूर पहनें। उस दिन गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद लें, उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, अपने कुल देवता का पूजन अर्चन करें और उन अष्ट चिरंजीवी देवताओं का, महापुरुषों का जरूर स्मरण करें। अष्ट चिरंजीवी जैसे हमारी संस्कृति में आता है, आपको ध्यान होगा, जो अष्ट चिरंजीवी हुए हैं जिनके नाम हैं कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी और मार्कंडेय, ये अष्ट चिरंजीव हुए। एक श्लोक भी आता है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, कृपः परशुरामश्च सप्त एते चिरजीविनः। ये चिरजीवी हैं, उनका स्मरण करें, उनका पूजन करें, तिल और गुड़ से हम पूजन करें, भोग लगाएं और जिस भी देवता को आप मानते हैं उनके सामने बैठकर अपने दिन की शुरुआत करें। बड़ों का आशीर्वाद लें, माता पिता का आशीर्वाद लें, क्योंकि ज़िंदगी में माता पिता के आशीर्वाद से बढ़कर दुनिया में कोई आशीर्वाद नहीं है। जिसने माता पिता के चरणों की सेवा करी, जिन्होंने माता पिता का आशीष लिया है, वो हमेशा जीवन में सफल हुए हैं। तो बड़ों का आशीर्वाद लें, गुणीजनों का आशीर्वाद लें, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें और जो भी बड़े हैं उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि ये जन्मदिन न सिर्फ आनंद का दिन है हमारे लिए, बल्कि उन माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति और बड़ों के प्रति, जिनसे हमने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी हमने पाया है, उनके प्रति कृतज्ञता का दिन है। तो उनके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करें, उनका आशीर्वाद लें, उनको वचन दें। जन्मदिन के दिन हमें एक और बात, इस दिन हमको क्या करना चाहिए, जैसा मैंने बताया कि अगर मोमबत्ती नहीं बुझाना तो फिर हमको क्या करना है। जन्मदिन के दिन हमें जितनी आए हों घर में दीपक जलाने का प्रयास करना चाहिए। आप घर में या मंदिर में उतने दीपक जलाएं जितनी आपकी आयु हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में दीपक को पवित्र माना जाता है। दीपक न सिर्फ जब जलता है तो अपने आलोक से बाहर के वातावरण के अंधकार को मिटाता है, बल्कि हमारे भीतर के अंतरतम के अंधकार को मिटाता है। तभी हम जब दीप प्रज्वलन करते हैं तब यह कहते हैं कि दीप से न सिर्फ हमारा बाहर का बल्कि भीतर का अंतर्मन भी शुद्ध होता है, इस भाव के साथ कि दीप ज्योतिर परब्रह्म, दीप ज्योतिर जनार्दनः, दीपो हरति मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। इस भाव के साथ हम दीप का नमन करते हैं, वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। तो दीप प्रज्वलन करें। तो जितनी आपकी उम्र है, जितनी हमारी उम्र है, उतने हम दीपक जलाने का प्रयास करें। अगर हम मान लीजिए आपकी उम्र 50 साल है तो 50 दीपक उस दिन जल में जलाएं, चाहे मंदिर में जलाएं, अपने घर में जलाएं। और एक दीपक, जो बड़ा दीपक हो, वो उससे बड़ा 51वां दीपक और जलाएं। अगर आपकी उम्र 50 वर्ष है तो 50 दीपक जलाएं और एक बड़ा दीपक, 51वां दीपक जलाएं, जो बड़ा दीपक जो आने वाले वर्ष के लिए आपके लिए मंगल भावों के साथ में हो। इस तरह से हम दीप उस दिन, जन्मदिन के दिन दीपक जलाएं, न कि दीपक को बुझाएं, न कि जलते हुई रोशनी को बुझाने का प्रयास करें। तो जन्मदिन के दिन हमें यह काम करना चाहिए। उस दिन हमें परोपकार के भाव रखना चाहिए। जन्मदिन के दिन हमें गौ माता को चारा डालना चाहिए। यह जो असक्त हैं, निर्धन हैं, ज़रूरतमंदों की अगर आप में सामर्थ्य है तो उनके लिए आप सहयोग करें। जिस भी तरह से आप दान देना करना चाहें तो उनको ज़रूर दान देकर अपने दिन की शुरुआत करें, मंगल दिन की शुरुआत करें, अपने महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत करें। जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन, हमारे जन्मदिन की शुरुआत हम दान दें। उस दिन किसी को, ज़रूरतमंद को दान दें, गौ माता को चारा खिलाएं। और एक और बात, उस दिन हमें संकल्प का भी दिन है। जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि जन्मदिन हमारे लिए एक संकल्प का दिन है। उस दिन हमें यह संकल्प लेना है, आप जिस भी देवता को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी पद्धति में, जिस भी धर्म में आपका विश्वास है, उन इसके सामने आप बैठे थोड़ी देर आत्मविश्लेषण करें, चिंतन करें और स्वयं के भीतर जाएं। बहिरंग से अंतरंग की यात्रा
करें और स्वयं का आत्मविश्लेषण करें कि मैंने जीवन में अब तक क्या हासिल किया, क्या ऐसा था जो मुझे हासिल हो सकता था, मेरे जीवन में क्या कमी रही, उन कमियों को दूर करें और जो अपनी अच्छाई है उन अच्छाइयों को विकसित करने का प्रयास करें। यह संकल्प लेकर हम अपने जन्मदिन के अगले दिन की शुरुआत करें या नए वर्ष के जीवन के नए वर्ष की शुरुआत इस संकल्प के साथ करें कि मैं अपने गुणों का विकास करूं और अपनी कमियों को दूर करूं। यह एक संकल्प का दिन भी होता है, इसलिए जन्मदिन हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। उस दिन घर में जिसका जन्मदिन है उसकी आरती उतारी जाए और आरती के बाद अक्षत उसके ऊपर 3 बार डाले जाएं। जिसकी आरती है, तो बहुत सी बार हमारे परंपरा है कि अक्षत से तिलक लगाया जाता है, अक्षत चढ़ाया जाता है, इस भाव के साथ कि वो चिरंजीव बने, दीर्घायु बने, निरोगी रहें और लंबे समय तक जीवन जिएं, इस भाव के साथ। जिसका जन्मदिन है उसको कुछ उपहार दिया जा सकता है, लेकिन मन में उपहार लेने की भावना न हो। और जब हम उपहार किसी को दें तब भी मन में यह भाव न हो कि हम उसको कुछ दे रहे हैं। यह सिर्फ एक भावनाओं का संप्रेषण मात्र है, यह सिर्फ एक शुभकामनाओं का संप्रेषण मात्र है। इस भाव के साथ दें, क्योंकि जब हम किसी के साथ में आसक्ति व्यक्त करते हैं तो वो हमारे लिए बंधन कारक बन जाता है। तो जिसका जन्मदिन है उसकी आरती उतारी जाए, उसके साथ में उनको छोटा सा कोई भी उपहार दिया जा सकता है उनके अनुकूल। इसके अलावा एक और बात हम उस दिन कर सकते हैं कि जितने भी घर में बड़े लोग हैं उन सब का आशीर्वाद लें। जो भी बड़े हैं आपसे उनका आशीर्वाद लें और संकल्प लें। ये उस दिन हमको करना चाहिए। और उस दिन क्या नहीं करना चाहिए वो भी हम आपको थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं कि जन्मदिन के दिन हमको क्या नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने सबसे पहले बताया कि उस दिन आप देर से न उठें, उस दिन की शुरुआत शुभ में ब्रह्म मुहूर्त में करें। और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। प्रकृति अपना स्वर्णिम ऐश्वर्य हमको देने के लिए बेताब रहती हैं। तो जितना जल्दी हम उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, तो हमारे भीतर एक सकारात्मक भाव होगा। इसलिए उस दिन हमें देर से नहीं उठना है और उसी दिन से संकल्प भी लेना है कि हमें देर से उठने की आदत नहीं डालनी है। तो उस दिन सबसे पहले आप देर से न उठें, जल्दी उठें। केक काटना हमारी परंपरा में नहीं आता है। अगर आप केक काटना और मोमबत्ती जलाने की अगर आपकी आदत है और इससे अगर आप बच सकते हैं तो बचने का प्रयास करें। मनाना आपको अपने हिसाब से है, लेकिन जहाँ तक हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो मोमबत्ती बुझाना हमारी परंपरा में नहीं आता है। तो इस दिन जन्मदिन के दिन मोमबत्ती नहीं बुझाएं, न मोमबत्ती केक काटने का प्रयास करें। जब हम केक काट पर मोमबत्ती जलाते हैं और मोमबत्ती को जब फूंक देकर बुझाते हैं तो मुंह से निकले हुए बहुत से जीवाणु उस केक पर गिरते हैं और वही केक हम दूसरों को खिलाते हैं। तो उस स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं, लेकिन अगर हम इससे बच सकते हैं तो बचने का प्रयास करें कि उस दिन हम केक न काटें, मोमबत्ती न जलाकर बुझाएं। मोमबत्ती जलाकर बुझाएं नहीं, बल्कि उस दिन दीप जलाएं, घी के दीप जलाएं, तेल के दीप जलाएं, जो भी हैं दीप जलाएं और मंगल कामना करें। इस भाव के साथ में रहें। उस दिन हमें नाखून नहीं काटना है, दाढ़ी नहीं बनाना है, केश नहीं कटवाना है। जहाँ तक हो सके उसका भी पालन कर सकते हैं। स्त्री संसर्ग नहीं करना है और उस दिन कि हमें न किसी से कलह करना है, न बैर रखना है, न ईर्ष्या करनी है। ऐसी कोई बात या ऐसा कोई काम न करें जिससे आपकी इज्जत पर बट्टा लगे। ऐसा काम नहीं करें, ये संकल्प लें। न किसी से द्वेष रखें, न किसी के प्रति कोई कलह की बात करें। शांति प्रिय जीवन जीने का प्रयास करें। उस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, न किसी को बुरी बात कहनी है। ऐसी कोई कटु बात भी नहीं कहे जिससे किसी के दिल को ठेस लगे। उस दिन हमें एक और बात जो करनी चाहिए कि जो हमारी परंपरा है उसके अनुरूप हम जीने का प्रयास करें। मित्रों, ये कुछ बात थी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें हो सकती हैं, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम अपनी जन्मदिन को भारतीय संस्कृति के अनुरूप मनाएं, क्योंकि हमारी संस्कृति बेजोड़ संस्कृति है। यह वह संस्कृति जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत दिया। यह वह संस्कृति है जिसने हर धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि सामाजिक पर्व को भी, वैयक्तिक पर्व को भी आत्मोन्नति के मार्ग के प्रशस्त करने के रूप में देखा है। यह जन्मदिन हम सब के लिए आत्मोत्थान का दिन है। यह जन्मदिन हम सब के लिए एक नए संकल्प का दिन होता है। तो जन्मदिन की शुरुआत हम नए संकल्प के साथ करें, नए विश्वास के साथ करें, नई उम्मीदों के साथ में करें
और मन के तिमिर को मिटाएं, हमारी असफलताएं या जो हमारी जो कमजोरियां हैं उनको दूर करें। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमियां भी ज़रूर होती हैं। तो यह स्वयं को आकलन करना है कि मेरे भीतर कौन सी कमियां हैं, उसको मैं दूर करूं, और मेरे भीतर क्या क्या अच्छाई हैं, उन अच्छाइयों को और मैं विस्तार दूं, उसमें मैं और बेहतर प्रयास करूं। इसी भावना के साथ हम अपने जन्मदिन को मनाएं, बड़ों का आशीर्वाद लें, दान दें, और जो भी सेवा कार्य कर सकते हैं, पुनीत कार्य कर सकते हैं वो करें। अगर आप में सामर्थ्य है तो रक्तदान भी कर सकते हैं, जो भी तरह का दान दे सकते हैं आप वो भी करें। और ज़रूर इस तरह से मनाएं कि मेरा जीवन दूसरों के परोपकार के लिए काम आया। ये हमारे जीवन की सार्थकता, मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी है कि जब हम ऐसे महत्वपूर्ण दिन कम से कम दूसरों की सेवा के लिए निमित्त बने। हम इस भाव के साथ हम जन्मदिन मनाएं, और जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों। और ये विश्वास के साथ कि आइए हम अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार, वैदिक संस्कृति के अनुसार, सनातन संस्कृति के अनुसार हम अपनी परंपराओं को निर्वाह करें। उस दिन दीपक न बुझाकर, दीपक जलाकर जन्मदिन की शुरुआत करें, जन्मदिन मनाएं, खुशियां मनाएं, और सबके साथ में आनंद के साथ में रहें, इस भाव के साथ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और हमसे जुड़े रहें ताकि आपके बीच में हम नए नए वीडियो लेकर, नई नई जानकारी लेकर आते रहें। आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।